स्तोत्र श्रृंखला में आज हम देवराज इंद्र ने श्री महालक्ष्मी का अद्भुत लक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र की रचना की है। इस स्तोत्र की रचना करने के पीछे एक कथा आती है। उस कथा को हम श्रवण करेंगे, उसके बाद ही स्तोत्र का पाठ होगा। जब धन, वैभव और ऐश्वर्य सब व्यक्ति के मस्तिष्क पर मद अर्थात अहंकार के रूप में चढ़ जाता है तो व्यक्ति की मति भी कुमति हो जाती है तथा वह ना करने योग्य कार्य करके स्वतः का सर्वनाश कर लेता है। ऐसा ही कुछ देवराज इंद्र के साथ हुआ और इसी वजह से देवराज इंद्र को श्राप मिला। अब श्राप क्यों मिला? कथा इसके पीछे आती है। एक बार इंद्रदेव ऐरावत हाथी पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, तभी उनको दुर्वासा ऋषि मिले। दुर्वासा ऋषि ने उनको अपने गले में पड़ी एक सुगंधित पुष्पमाला भेंट की। इंद्र ने वह माला हाथी की सूंड में डाल दी। हाथी माला की सुगंध सहन नहीं कर सका। उसने सूंड से माला उतारकर पृथ्वी पर फेंक दी। ऋषि दुर्वासा ने तब इंद्र को श्राप दिया, तुमने लक्ष्मी का अपमान किया है, इसलिए तुम श्रीहीन हो जाओ अर्थात लक्ष्मी विहीन हो जाओगे। देखते ही देखते इंद्र लक्ष्मी विहीन हो गए। इंद्र की राज्य लक्ष्मी समुद्र में चली गई। तब इंद्र ने महालक्ष्मी स्तोत्र की रचना की। जब मुनि दुर्वासा के श्राप से इंद्र श्रीहीन हो गए, तीनों लोकों की लक्ष्मी अदृश्य हो गई, राज्य नहीं रहा, तो देवराज इंद्र ने लक्ष्मी की आराधना शुरू की। इंद्र ने इस स्तोत्र की रचना की जिससे उन्होंने फिर से सब कुछ प्राप्त कर लिया। स्तोत्र को दीपावली की रात को जब श्री महालक्ष्मी का पूजन होता है तब से आरंभ करना चाहिए। जो कोई भक्त इसका 5 बार या इससे अधिक बार पाठ करता है उस पर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है, वह धन और धान्य से युक्त होता है। श्री महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र माता महालक्ष्मी का अत्यंत प्रिय स्तोत्र माना गया है और यह स्तोत्र देवराज इंद्र ने जो रचा है, जो मनुष्य धन, वैभव, सुख, समृद्धि आदि की कमी के कारण धनाभाव में जी रहे हैं, उन्हें हर शुक्रवार को श्री महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। इतना ही नहीं, कुछ खास अवसरों पर जैसे हर माह की पूर्णिमा को, चतुर्दशी को, अक्षय तृतीया को, वैशाख पूर्णिमा को, कार्तिक अमावस्या को आदि इनका पाठ करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर धन वैभव प्रदान करती है। आज हम इसी स्तोत्र का पाठ करेंगे। ओम गणपतये नमः। श्री महालक्ष्मी अष्टकम। श्री गणेशाय नमः। नमस्ते सुमहामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते तु गरुडारूढे कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञ सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यंतरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्मे महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी
महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नानालंकारभूषिते जगत्स्थिते जगन्माते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। महालक्ष्मी अष्टकस्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककालं पठे नित्यं महापापविनाशनं द्विकालं यः पठे नित्यं धनधान्यं समन्वितः त्रिकालं यः पठे नित्यं महाशत्रुविनाशनम्। महालक्ष्मी भवेत् नित्यं प्रसन्नां वरदां शुभाम्। इति श्री देवराज इंद्रकृत श्री महालक्ष्मी अष्टकस्तव संपूर्णम्। श्री महालक्ष्मीर्प्रणमस्तु। शुभं भवतु शुभं भवतु शुभं भवतु।